सत्संग में आने से जीव को लाभ, बहुत ज्ञान होता है, लाभ होता है। कहते हैं संत मिलन को चालियो दिन में कई कई बारे, आसौज के में जो ये घना करें उपकारी। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। कितना पुण्य भी होता है साथ के साथ। सत्संग में जब आप चलते हो, कई दिन पहले ही आप अपने कार्य की एडजस्टमेंट करते हो। सर्विस वाला छुट्टी के लिए प्रयत्न जारी कर देता है, मजदूर है वो बेचारा अपने उसी तरह अपना काम को एडजस्ट करता है, किसान है, दुकानदार, बिजनेसमैन है, जो भी है वो कई दिन पहले से ही अपनी सेटलमेंट करके और सत्संग की तरफ चलता है। कहते हैं सत्संग में कैसे आना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को किसी शहर के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि आप दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी चेकिंग कराइए। वो ज़्यादा संकेत नहीं देते, ज़्यादा डिटेल नहीं देते कि कहीं ये घबरा ना जाए, तो वो समझ जाता है मरीज कि बात बिगड़ चुकी है। वो चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कितना बड़ा सेठ हो, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी जैसे कोई मंत्री या प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जब उसको ये पता चल जाता है कि आपकी बीमारी कोई भयंकर हो सकती है, उस समय वो हॉस्पिटल में जब जाता है, उस समय वो भूल जाता है तू कौन है। उसको ये याद नहीं रहती तू बहुत बड़ा सेठ है, या तू बहुत बड़ा अधिकारी है, या तू राष्ट्रपति है। उसको उस समय अपनी बीमारी याद रहती है और उसकी गिगी बंदी रहती है कि हे भगवान, रिपोर्ट में पता नहीं क्या आएगा, रिपोर्ट में कहीं कैंसर तो नहीं है, रिपोर्ट में कहीं एड्स तो नहीं है, रिपोर्ट में कहीं और ऐसी भयंकर बीमारी ना हो। तो उस समय उसको जहां भी डॉक्टर लेटने के लिए कहता है वो लेट जाता है, बाहर बैठकर वेट करने के लिए कहता है तो चुपचाप वेट करता रहता है, रिपोर्ट की इंतजार करता रहता है। उस समय उसको कोई अभिमान नहीं होता, ना पद का, ना पोस्ट का, ना उस माया का। पुण्यात्माओं, जब आप इस सत्संग, ये सत्संग जो है, इसमें कई प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। ये एक विद्यालय भी है और ये एक हॉस्पिटल भी है। जन्म मरण के दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट इस सत्संग में होता है, जिसका कहीं इलाज नहीं। और अन्य बीमारियों का इलाज तो परमात्मा फ्री में करता है, वो तो कहना ही क्या है। डॉक्टर लोग भी जब कहते हैं कि भाई अब तो भगवान ही रखवाला है, जो हम दवाई दे रहे हैं ये भी अब कार्य करना बंद कर चुकी है, इसका परमात्मा ही। इससे आगे तो यूं कहा करें राम का नाम है, अर्थात सर्व प्रयत्नों के उपरांत भी परमात्मा ही आगे होता है, उसी की आवश्यकता हमें होती है। तो जब आप सत्संग की तरफ चलते हो, सत्संग में आते हो, तो आपका भाव उस दीर्घ रोगी की तरह होना चाहिए जिसकी अभी रिपोर्ट खुलनी शेष है, उसकी बीमारी का पता लगना शेष है, उसकी कैसी स्थिति होती है। इस दृष्टिकोण से आप सत्संग में आइए। आपको जहां भी बैठने का स्थान संकेत मिले वहीं बैठ जाइए। जो भी खाने को मिले भगवान का एक दास बन के उसी को खाइए। जिस प्रकार भी यहाँ कोई सुविधा या असुविधा हो उसकी मन में बिल्कुल मत लाइए। और कितना बड़ा अधिकारी या कोई सेठ या
उच्च पोस्ट वाला है या कोई गरीब अमीर जो भी है, यहाँ एक बहुत ही अधीन रूप में उस बीमार की तरह यहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरह आने से क्या लाभ होगा, इस तरह न आने से क्या हानि होगी। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमाने, फिर जो जो कदम आगे रखे है ओ हे यज्ञ समान। जितने भी कदम इस आधिनी के इस तरीके से आप आओगे सत्संग में, तो आपका एक कदम एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा। अब हिसाब लाना आप कहां से चले हो और यहां तक कितने कदम आपके हो गए, ये पुण्य आपको प्राप्त हुए।